So let's begin with question number 4, and question number 4 says that in figure 6.16 ये फिगर दी हुई है x plus y ये वाला प्लस ये वाला इक्वल्स टू w plus z, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि किन्हीं भी दो का सम या w plus z या x plus y इनका सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्या बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे ही बनते हैं लीनियर पेयर। तो वैसे प्रूव कर देंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक चीज हमें पता है कि एंगल एट ए पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल, तो इस ऐसे लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360। ये हमने ऊपर लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब x प्लस वाई किसके इक्वल दिया हुआ, w प्लस जेड। सो x प्लस वाई ये मैं लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 अपॉन में 2। तो यहाँ पे लिखते हैं therefore x plus y equals to 180 degree. So since x comma y forms a linear pair का सम कितना होता है 180, तो लीनियर पेयर बनाया। तो therefore AOB is a line, यही हमें प्रूव करना था, तो हमने कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 says that in figure 6.17 ये फिगर दी हुई है POQ, ये एक क्या है, लाइन है। AOR ये वाली रे इस परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 हो, ये हमें पता है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR, मतलब ये कोई OS है, ये रे है, इसके बीच में है इन दोनों के, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ROS, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, हाफ एंगल QOS ये वाला, और माइनस एंगल POS ये इन दोनों के हाफ के सब्ट्रैक्शन के हाफ के इक्वल है। तो बस कर देते हैं, बहुत इजी है। सो ये देखो एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बस ROQ ये कितना है 90, रख दो वैल्यू। तो एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके ओके, सो एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या, ROS, तो हमें ये लेफ्ट साइड रखना है, बाकी सारा राइट साइड शिफ्ट करना है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, कौन सा राइट साइड शिफ्ट करना है, हमें निकालना क्या है वहां से पता चलता है। सो एंगल ROS इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल POS, ये इक्वेशन 1 होगी। ओके, बहुत सिंपल सी बात। अब देखो एंगल QOS ये वाला एंगल QOS ये किसके इक्वल है, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, ये कितना है 90, रख दो वैल्यू। एंगल QOS इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस में 90 डिग्री, इसको इधर शिफ्ट कर दो इस साइड। तो एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS प्लस में 90 डिग्री, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS प्लस में 90 डिग्री, ये कैंसिल आउट। ये कितना हो गया, 2 एंगल ROS इक्वल्स टू, प्लस वाले को आगे लिख दो, माइनस वाले को पीछे लिख दो,
ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इसको ऐसे लिख दो, एंगल आर ओ एस इस टू को नीचे ले जाओ, 1/2 ये कितना है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। सो यही हमें प्रूव करना था, हेंस proved. Begin with question number 6, and question number 6 says that it is given that xyz equal to 64 and xy produced to point P. Draw a figure from the given information. ठीक है, मान लो आपकी कोई xy है, पॉइंट है, ये y पॉइंट है, और इसको हमने प्रोड्यूस कहाँ तक किया हुआ है, P पॉइंट तक, और एक्स वाई जेड कितना है मेरे पास 64। सो एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे z बना दिया, तो ये कितना आ गया 64 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, इफ रे वाई क्यू कोई एक रे है, ये वाई क्यू है, बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। देखो एक्स वाई क्यू ये वाला निकालना है, ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल वाई, रिफ्लेक्स एंगल क्या निकालना है, क्यू वाई पी ये एंगल निकालेंगे, इसके बाद 360 से माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल ये वाला आएगा, बाहर वाला। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर दी फिगर। तो एंगल देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू, लेट कर लिया हमने, किसके इक्वल है, एंगल क्यू वाई और पी के इक्वल है। सो एंगल 2 किसके इक्वल है, देखो एंगल 2 जेड वाई और क्यू के इक्वल, जेड वाई और क्यू के इक्वल। सो अब हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये कितना दिया हुआ, एंगल एक्स वाई जी, ये किसके इक्वल है 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सो एज पी वाई एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, हमारे पास इक्वल है, गिवन दिया हुआ है कि बाइसेक्ट करेगी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है हमारे पास, है ना। तो यहाँ लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 1, और एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है 64, तो 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64, तो ये कितना आ गया आपका 2 एंगल 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 6, और 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1 और 1, तो अब 2 को नीचे ले आओ, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 116 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 5 और 8। सो ये एंगल आ गया, एंगल 1 इक्वल्स टू 58 डिग्री। या और क्या बोल सकते हैं इसको, एंगल 1 क्या लिया था, एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 58 डिग्री, ये हमने सपोज किया था। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 2 क्या होगा, जेड वाई क्यू पी किसके इक्वल होगा 58 डिग्री के, है ना। तो हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू हमें पता है, एक्स एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू किस किसके इक्वल है, ये एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के, है ना, जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड कितना है हमारे पास 64, और जेड वाई क्यू कितना है 58, तो ऐड कर दो इनको, ये कितना हो गया 4 और 8 12, 11 और 11 12, 122 डिग्री आ गया क्या मेरा एक्स वाई क्यू। ये निकालना है। दूसरा क्या निकालना है मुझे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो ये किसकी इक्वल होगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। सो क्यू वाई पी कितना मेरे पास, क्यू वाई पी 58, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ये कितना आ गया मेरे पास, ये देखो जरा, ये आया 2 और 0 और 302। सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई की पी कितना आ गया मेरे पास 302। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म होती है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 6.2 या जो भी टॉपिक्स हमारे एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग।